अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जोया तलहा और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे खालिद भाई, हमारी पिछली पतंग तो आपने काट दी, अब हमारी नजरियाती पतंग पर भी आपकी नजर तो नहीं। फारूक भाई, एक तो आप बुरी नीयत दूर से भाप लेते हैं, अब मेरा मतलब है मुझ पे यकीन कीजिए। असल में बसंत का ऐलान हो गया, हम रोज बच्चे को दुआ करके भेजते हैं ताकि हर किस्म की केमिकल और धाती डोर से महफूज रहे। हैं जी। अरे फैसल वाडा साहब, आपके साथ मसला क्या है? आप हर जगह पिस्तौल ऐसे लेकर पहुंच जाते हैं जैसे लंगर के चावल लेने के लिए ना लोग चॉपर लेके पहुंच जाते हैं। जे वर्ल्ड कप खिलाड़ियों ने जितना तो उन्होंने चाहिए अभी लंडे की कोई चीज ना पाउन है जी। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा है क्या? पतंगबाजी भी किसी जंग से कम नहीं। राणा साहब, आपका नहीं देकर आए। तो सिर्फ 300 रुपए और 300 की तो इसमें जिपें लगी हैं। इसका मतलब है मैं जैकेट उतार के ये सिर्फ जिप पहन लूं। कल्ला की लपदा फिरे दिता किन्ने अनुगेड़ा लोकां तो पुछदा फिरे। कराचा कूड़े तो मैं पाक कर देता, कूड़ा चुक चुक के कराची का यकीन करो, देखो मेरी नजर कमजोर हो गई। इमरान खान ने कहा है कि लुटेरों की वकालत करने वालों का कबीला मुज़ाहिका खेज है। खान साहब, वकालत तो लुटेरों की ही की जाती है, वरना दयानतदार आदमी तो कोर्ट कचहरी से ऐसे भागता है जैसे शदीद सर्दी में लोग पानी से भागते हैं। परवेज खटक को किस खूबी की बुनियाद पर वजीर दिफा बनाया गया है, आइए देखते हैं एक ऐड की पैरोडी में। परवेज खटक साहब, बताएं जरा इनको कि आपको वजारत दिफा क्या करके मिली थी। एक फायर निशाने पर। वाह वाह, वजारत दिफा। हाँ साहब, फायर निशाने पर नहीं लगा, मैं मेरिट पर पूरा उतरा हूँ, इसीलिए वजारत दिफा आपको दी जाती है। ये ले। उस्मान बुज़ार ने कहा है कि कानून की बालादस्ती और बदउनवानी खत्म करना हमारा हदफ है। आप सही कहते हैं बुज़ार साहब, लेकिन पिछले 4 माह से आपका कोई भी निशाना हदफ पे नहीं लग रहा। या तो अपना निशाना ठीक करें या फिर अपनी बंदूक ठीक करें। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि फारूक सत्तार की आइंदा बसंत के लिए क्या क्या तैयारियां हैं। कमाल है, पतंग मौजूद है और डोर पूरे शहर में नहीं मिल रही। अब मैं पतंग उड़ाऊंगा कैसे? अरे मन्नार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, जल्दी है, बहुत जल्दी है। अरे क्या बाथरूम जाना है? मेरा मतलब है 2 किलोमीटर डोर हमें भी दे दे, हम भी पतंग उड़ा लेंगे। फारूक भाई, जान मांग लो तो दे देंगे, लेकिन डोर का एक टुकड़ा नहीं देंगे, बहुत महंगी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। अरे बात सही कहते हैं, बुरे वक्त में और बसंत वाले दिन अपने भी आंखें फेर लेते हैं। अरे कमाल भाई कैसे हैं आप? फारूक साहब, बसंत वाले दिन कोई किसी का भाई नहीं, इस दिन भाई बना लिया तो पेच किससे लड़ाएंगे। खुदा हाफिज। कमाल है, लेकिन कैसा कमाल है, हमें तो कोई तनावे डालने के लिए भी डोर नहीं दे रहा। खालिद भाई, इस डोर की चरखी के साथ अब आप इतने बुरे नहीं लग रहे। आप ही के लिए लेके आया हूँ, कब तक अकेली पतंग लिए घूमते रहेंगे? मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला न दिया हो दौर में। खालिद भाई, हमारी पिछली पतंग तो आपने काट दी, अब हमारी नजरियाती पतंग पर भी आपकी नजर तो नहीं। फारूक भाई, एक तो आप बुरी नीयत दूर से भाप लेते हैं, अब मेरा मतलब है मुझ पे यकीन कीजिए। लीजिए डोर, बांधिए पतंग के साथ।
अरे देखिए कहीं केमिकल वाली डोर तो नहीं, हमें किसी को जख्मी करने का इल्जाम ही न लग जाए। अरे नहीं, सादा है, पतंगबाज सजना वाली। अच्छा फिर ठीक है। आपके मुवाफिक नहीं, लाइए मैं करनी दे दूं। अरे हवा तो कब से हमारे मुखालिफ है, चले आप कनी दे दे। खालिद भाई, अरे पतंग को कनी क्या मुल्तान पहुंच के देंगे। बस 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 भाई, थोड़ी दूर आओ। अरे हमारी नजरियाती पतंग भी काट के देगा। कोई बात नहीं, मैं भी इनकी पतंगों में काटियां डालूंगा। असल में बसंत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि बल्ले पर मोहर लगाने वालों की चीखें निकल गईं। लोग हुकूमत से निजात की दुआ कर रहे हैं। हमारा ख्याल है कि अभी तो चीखें सिर्फ नून लीग के ओहदेदारों की निकल रही हैं, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं कि कब नैब उनके भी असासे निकाल कर पूछगीछ शुरू कर दे। इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं कि बसंत मनाने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। बस लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा अल्लाह तुझे अपनी हिफाजत में रखे, तेरी आई मेरे शोहर पे डाल दे। अब जब मैंने मरना होगा तो मर जाऊंगा, तुम्हें बड़ी जल्दी है मुझे मारने की। और आप लोग ना लड़ें, चलें। बच्चा अफगानिस्तान जा रहा है क्या? मलक साहब, असल में बसंत का ऐलान हो गया है। हम रोज बच्चे को दुआ करके भेजते हैं ताकि हर किस्म की केमिकल और धाती डोर से महफूज रहे। हैं जी? हाँ जी। बावसूख जराए ने इतला दी है कि IMF के मुतालबे पर बिजली मजीद महंगी की जाएगी। वैसे जिस तरह से बिजली महंगी से महंगी हो रही है, लगता है कि आइंदा वक्त में गरीब लोग सिर्फ लालटेन और हाथ वाला पंखा ढूंढने के लिए ही बल्ब जलाया करेंगे। आइए देखते हैं एक स्किट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तू तू मैं और मैं हूं आपकी होस्ट बुलबुल नवाबी, आधी गोरी और आधी गुलाबी। आज के हमारे शो में मेहमान हैं, एक तरफ आबिद शेर अली साहब और दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपको यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया, पुलिस मुकाबले के लिए नहीं। तुम क्या समझते हो, मैं खाली हाथ आया हूँ और मैं तो तोप साथ लाने लगा था, वो रिक्शे वाला किराया बड़ा मांग रहा था। मेरे खुदाया, तो तोप का क्या कर रहे हैं? आपकी तो जुबानी बत्ती बोर की तरह चलती है, ठो ठो ठो। ये तमाम मसला भाग के बुलबुल नवाबी जब्त किया जाता है। शो के बाद इन्हें बेचकर ना नया जूता खरीदूंगी। सिर्फ एक जूता? पिस्तौल हाथ में हो तो जूतों की पूरी दुकान लेकर जा सकती है। अरे फैसल वाडा साहब, आपके साथ मसला क्या है? आप हर जगह पिस्तौल ऐसे लेकर पहुंच जाते हैं जैसे लंगर के चावल लेने के लिए ना लोग चॉपर लेके पहुंच जाते हैं। शोबाज बंदा है ये, और पिस्तौल यूं दिखाता है जैसे लड़कियां मंगनी की अंगूठी अपनी सहेलियों को दिखाती हैं। शोबाज बंदा तो ये है जो मेरे फ्लैटों के सामने खड़े होकर सेल्फियां बनाता है। और यार तुम पेंडू लोग जाओ भैंसों और कट्टों के पास जाकर सेल्फियां बनवाओ। लंदन क्या करने पहुंच गए हो? अब मिस्टर लुकते, लंदन में जितने तुमने फ्लैट्स बनवाए हैं ना, इतनी तो देगे नहीं कुछ शादी पे बनवाता। और तुम्हें मेरे फ्लैटों से क्या इंटरेस्ट है? तूने किराए पे लेने हैं क्या? किराए पे नहीं लेने, तुझे नैब में ऐसे फंसाना है जैसे बूटों में तस्मे फंसाए जाते हैं। तुझे ऐसे रगड़ना है, ऐसे रगड़ना है जैसे मिस्त्री चिप्स वाले फर्श को रगड़ा देता है। एक मिनट, अभी शेर अली साहब होस्ट मैं हूँ, सवाल मुझे करने दें। कौन है? क्या बदतमीजी है, क्या तकलीफ है? वो कहते हैं क्या तकलीफ है मुझे?
क्या ढूंढ रहे हो? वो बाहर गली में मेरा 10 का नोट गुम हो गया है। गली में गुम हुआ है तो गली में ढूंढो ना, यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? जाते हो जो उतारो जूता। जूता क्या करना है जी, मेरा तो 10 का नोट गुम हो गया है। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। आपने बहुत बिगाड़ रखा है लोगों को, हर कोई आपके मुंह लगता है। तौबा तौबा, इसका जो मुंह लगेगा उसको खारिश की बीमारी हो जाएगी। एक मिनट, अभी शेर अली साहब आप यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, भांडों का ऑडिशन नहीं। ये तो ऐसा भंड है जिसे भंडों ने भी अपनी बरादरी से निकाल दी है। सर्दियों में भी ठंडी जुगते करता है। और तुम वो मरासी हो जो ठंड से सुकड़ के आधा रह जाता है। ओए तुमने मुझे मरासी कहा? और क्या तुझे अताउल्लाह ईसा खेलवी कहूं? अब निपट लेता हूं मैं तुमसे। आ जा जरा। हैं? मैंने भी कोई कानों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। अभी शेर अली साहब हाथों में चूड़ियां होती हैं। और नायब आजकल इनके बैंड बजा रहे, चूड़ियां कहीं भी पहन लेते हैं। आ जा। नाजरीन, ये तो जनानियों की तरह लड़ने लग गए। लगता है कि अगले इलेक्शन में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होंगे। इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज। और अब जमहूरी मंचन में कुछ नया मसाला देखते हैं। इस वर्ल्ड कप बहुत तैयारी की लोड़ है। मसलन जी कि खिलाड़ियों ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੜਤੇ ਪਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਬਹੁਤਾ ਸੌਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ ਜਨਾਬ? ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ कैंची चप्पल भी पैरों च पाउनी है। पैंट नैरो बिल्कुल नहीं लैनी, क्योंकि नैरो पैंट जी ना वो पाई होवे ते गेंद नस के जो फड़न जाने ना उदों पाटन का खतरा है। अच्छा जी, होर और कोई ऐसा शेर नहीं सुनना जिहदे विच अपना मुहब्बत च नाकामी का जिक्र होवे, क्योंकि नाकामी हसरत महफिल शमा से अपना जल जाना, ओ जाने जाना मैं तेरा दीवाना। एक जिहड़ा सब तो वड्डा परहेज आ, नाखून तुसी बहुत टाइम सिर कट लेने अपनी उंगलियां दे, नाखून वधे होंदे उहदे नाल भी नहीं वर्ल्ड कप जित्तिया जांदा। वाह वाह। होर जी, 3 माशे शायद हर खिलाड़ी ने लेना, उहदे विच 2 तोले मगां पा के सवेरे सवेरे रगड़ के रोड़ देना। मगां जेहड़ियां ने वर्ल्ड कप च अगां जाण लई जरूरी है। 1 गिलास दुध दा सवेरे सवेरे लेना, उहदे च 2 आंडे फैंटने ने रोज सवेरे ते उठा के वड्डे भरा नूं पिया देना। कोई भी खिलाड़ी किस्तां दे किसे कोलों कोई चीज़ ना लवे, क्योंकि खुदा ना खासता मैच हार गए या मतलब सानू उन्होंने बन लिया तो पिछों पठान तुहाडे घर दे जेड़ा उन्होंने चक्कर मारे। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा है क्या? पतंगबाजी भी किसी जंग से कम नहीं। राणा साहब आपका नहीं देकर आए। खबर आई है कि नए मिनी बजट की तारीख का फैसला आईएमएफ से मुज़ाकरात के बाद किया जाएगा। लगता है कि यह हुकूमत 5 साल में 5 बजट की बजाय एक ही साल में 5 बजट पेश करके नया रिकॉर्ड कायम करेगी। हमारा मशवरा है, जो महंगा करना है चुप करके महंगा कर दें। बताकर मारने से तकलीफ ज्यादा महसूस होती है। Come boy, let's go back. Oh, come back, let's go back. ओ हेलो, कौन है भाई? ये खैबर मेल की बर्ड्स नहीं है जो यहाँ आकर सुकून से लेट गया? उठो उठो, भागो यहाँ से। सॉरी, मैं लेटे लेटे भाग नहीं सकता। अजीब आदमी है। ओ भाई, तुम लेटे क्यों हो यहाँ? खबरदार जो मुझे भाई का, मुझे देर कह के बुलाया कर। मैंने ये जो तुम्हारे मुंह में 32 दांत है ना, सब के सब तोड़ देने। तुमने अगर 32 के 32 दांत तोड़ दिए तो मैं टूथपेस्ट कहाँ करूंगा? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें चाहता हूँ मेरे साथ शादी कर लो, वरना सारी उम्र यही लेटा रहूंगा। ये शादी का प्रपोजल दे रहे हो या कोई सदका मांग रहे हो? सदका समझ के कर लो, सवाब भी होगा। देखो, एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा है क्या? कोई बात नहीं,
मैं मैनेज कर लूंगा। ओ बेवकूफ, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ये तो और भी अच्छा है, मैं भी पहले से शादीशुदा हूँ। किस पागल से पाला पड़ गया। ये तो मुझे वही आदमी लग रहा है जो पिछले दिनों टावर पर चढ़ के कह रहा था कि मेरी इमरान खान से बात करवाओ। देखो बात सुनो, मेरी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। फिर तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारी इमरान खान से बात करवा सकती हूँ। इमरान खान से एक बार बात हो चुकी है। मैं इतना वेला नहीं कि इमरान खान से ही बात करता रहूं। बात करवानी है तो सदर से करवाऊं। अमेरिका के सदर से? उसे तो मैं मुंह लगाना पसंद नहीं करता। पाकिस्तान के सदर से बात करवाओ। लेकिन सदर से क्या बात करोगे? मैं उन्हें कहूंगा कि आइन में कोई गुंजाइश निकालें जिससे आपकी और मेरी शादी हो सके। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं तो मान रहा हूं, तुम ही नहीं मान रही। अरे पुलिस है यहाँ पर। सादिक, अमीन, भाग कर आओ। दो आदमी निकाह के लिए गवाह बुला रही हो? अभी पता चल जाएगा। ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है? ये तो बेचारा आराम से लेटा हुआ है। ये मुझे छेड़ रहा है। ओए, तुम मुझसे नहीं छेड़ सकते। क्यों? क्योंकि एंड में आप छेड़ांगा। मेरा मतलब है खबरदार, तुमने अगर इसे छेड़ा तो। जाओ, मैं पुलिस से नहीं डरता। फिक्र ना कर बच्चू, मैं तुझे लेटे लेटे ले जाऊंगा। ओए, छोड़ो मेरी टांग, मेरी टांग तो फोड़ा है। इसके ऑपरेशन का भी बंदोबस्त है थाने में। छोड़ो। मियां नवाज शरीफ के जेल जाने से कबल उनका इमरान खान से पतंगबाजी का मुकाबला कैसे हुआ, आइए देखते हैं। आज हम सियासत की तमाम करप्शन ज़दा पतंगे काटने वाले। क्या साहब, हम दूसरों की पतंगे काटते हुए कहीं हमारी पतंग न कट जाए, इसीलिए खान साहब नैब मार्का डोर लाए हैं। नैब मार्का डोर से पतंग उड़ाएंगे तो हमारी नहीं, करप्ट लोगों की पतंगे कटेंगी। शेरी साहबा, अभी आपने कन्नी देनी है। शेरी साहबा, आप अभी वहां पे जाके कन्नी दे के आएंगी, ठीक है? आराम आराम से जाना है, मार्का डोर है। मियां साहब, ये आपका आखिरी फैसला है, पतंग तो जरूर उड़ानी है। गिरते हैं पतंगबाजी मैदान जंग में। पतंगबाज नहीं मियां साहब, शाह सवार मैदान जंग में गिरते हैं। पतंगबाजी भी किसी जंग से कम नहीं। राणा साहब, आप कन्नी देकर आए। मियां नवाज शरीफ की पतंग भी उड़ पड़ी है। मैं अभी काठी डालकर काट कर आता हूँ। और रुक जाइए खटक साहब, यही ना हो के उड़ती हुई पतंग के ऊपर घाटी डालकर आप ही साथ ही उड़ जाए। नवाज शरीफ की पतंग तो मैं पेचा लगा कर ही काट लूंगा। अब इनका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। तो सिर्फ 300 रुपए। खबर आई कि शुगर मिल्स की तरफ से अदायगियों से इनकार की वजह से किसान आइंदा गन्ना काश्त करने से तौबा कर रहे हैं। मुल्क में शुगर मिल्स भी ज्यादातर सियासतदानों की हैं, लेकिन किसी की सियासत में कोई मिठास नहीं। इमरान खान साहब अमीर और गरीब का फर्क कैसे खत्म कर रहे हैं, आइए देखते हैं। जर बंद क्यों पड़ा है? मैंने सोचा था सर्दियों में लंदन से लंदन की जैकेट खरीदूंगा, लेकिन यहाँ तो कोई गर्म जुराब भी नहीं बेच रहा। अब ये लंडा बाजार बंद क्यों पड़ा है? मैंने जैकेट लेनी है, बड़ी ठंड लग रही है।
जनाब, हुकूमत ने लंडा बाजार बंद कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा है अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं रहेगा, जहां से अमीर खरीदेगा वहीं से गरीब को भी सब कुछ मिलेगा। शुक्रिया जी, शुक्रिया। वाह भाई वाह, अब गरीब भी बड़ी दुकानों से खरीदारी कर सकेंगे। मैं पीछे ही मारूंगा कि मैंने बड़ी दुकान से जैकेट खरीदी है, लेकिन रेट नहीं बताऊंगा, किसी को पता ही ना चल जाए कि ये सेकंड हैंड माल है। मुझे एक अच्छी सी सस्ती सी जैकेट चाहिए, बड़ी ठंड हो गई है। जनाब फिक्र ना करें, मैं आपको ऐसी जैकेट दूंगा आप पहन के फ्रिज में बैठ जाएं, ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। बड़ी गर्म जैकेट है, मजा आ गया। ये लो भाई साहब। हेलो भाई, तो सिर्फ 300 रुपए और 300 की तो इसमें जिपें लगी हैं। इसका मतलब है मैं जैकेट उतार के ये सिर्फ जिप पहन लूं। वो भाई 6000 रुपए की जैकेट है, 6000 निकालो वरना उतारो जैकेट। 6000? और खान साहब ने तो कहा अमीर गरीब का कोई फर्क ही नहीं रहेगा, अमीर और गरीब की एक ही दुकान होगी। और बिल्कुल होगी, लेकिन कीमत पूरी देनी पड़ेगी। निकालो 6000 वरना उतारो जैकेट, उतारो। पता नहीं कहां से आ जाते हैं टाइम जाया करने। वाह खान साहब वाह, अच्छा अमीर गरीब का फर्क मिटाया है। 6000 रुपए की जैकेट, 1500 रुपए की बनियान, क्या ये है नया पाकिस्तान? दुकान से निकला है, निकल दुकान से। हमजा शहबाज ने कहा है कि न्याजी साहब के एहतसाब से इंतकाम की बू आती है। लगता है कि हमजा साहब को किसी ने ये नहीं बताया कि एहतसाब नैब कर रहा है, खान साहब नहीं। या फिर हमजा साहब इल्जाम के जवाब में इल्जाम लगाकर बच निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सियासी मसरूफियत पर देखते हैं एक सॉन्ग की पैरोडी। और अब आपको दिखाएंगे जमहूरी मंजन में चटपटा सा मसाला। मेरी सुन लो गल, कराची शहर नूं गल्लां करन वाले मेरियां अखां ना वेखण, उन्हां नूं नजर आवे भी कराची दे विच की तब्दीली आई है ते की असीं कराची दा नक्शा बदल दिता है। कराचा कूड़े तो मैं पाक कर दिता, कूड़ा चुक चुक के कराची दा यकीन करो देखो मेरी नजर कमजोर हो गई। आप मेरे साथ जो खड़े हैं सिटी फ्रेंड अफरीदी यानी शहर यार अफरीदी आपसे बात करेंगे। पीटीआई जिंदाबाद। कराची दा कूड़ा खत्म करन तो बाद हुण असीं समुंदर दा पानी मिठा करना, उहदे लई भावें साडी करोड़ बोरी चीनी दी लग जाए, ये अज़म है। एक वो भी कराची था कि ये भी कराची है। सर होर की तब्दीली लियांदी है? नजायज तजावजात। हाँ जी, वो तुसी ज्यादती कीती है। ज्यादतियां ते हाले असीं बेटे करनी है। वो कहता जी। ओए शट अप। अच्छा सॉरी जी। बदतमीज नॉनसेंस। माफी दी गलती चाहना जी। पाकिस्तान दे विच सिर्फ बेटे दो ही फरीदी होए ने। केड़े जी? केड़े केड़े? एक मैं ते दूजा जड़ा आ तेरे सामने खलोता, यानी आप ही। मेरे जाने के बाद लोग याद करेंगे कहाँ गया वो कराची का रखवाला, किस्मत वाला, खोए वाला, मलाई वाला, किशोर कुमार ते मधुबाला। मैं ढा देंगा जिन्हें भी अपने मकान की छत ते पाया को नजायज बाला। और दूजा कराची च सफाई का निजाम इदां दा कर देना कि सारा कूड़ा एक मिनट फिटे मुंह कूड़ा विच नहीं बोल पाईदा एवें। अच्छा जी। एक शापर कूड़े वाले की कीमत तुम क्या जानो मदन चोपड़ा। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੂੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਫੇਰ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੂੰ। ਸੌਰੀ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੌਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੋਪਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਪਾਂ। नहीं नहीं जी बोलो। नहीं बस सुन बाकी अगली तकरीर च। तो नाजरीन कैसा लगा आपको आज का शो? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए
हमारा ईमेल एड्रेस है क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत।